सो हेलो एवरीवन। तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है एनटीएससी क्रैश कोर्स के लिए। तो इसमें भी हमने इस लेक्चर में हमने 10 क्वेश्चन का कलेक्शन किया है जो कि अच्छे क्वेश्चंस हैं, राइट। तो इस वीडियो का भी लाइक टारगेट है हमारा 10 लाइक का टारगेट है हमारा। तो 10 लाइक कर देना प्लीज़ स्टार्ट करने से पहले ही, क्योंकि लेक्चर तो अच्छा होने ही वाला है। सो ए इज इक्वल टू गिवन है आपको पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू, राइट। अब ये आगे फर्दर कुछ करने से पहले मैंने इसकी तरफ देखा मुझे निकालना क्या है कि इस ये वाला पार्ट देखो बस आप, 1 प्लस है 1 माइनस है ना। तो मैंने इसके नीचे 1 लिख लिया ए के नीचे। देखो ऐसा कुछ हुआ है कि न्यूमरेटर वाला जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, डिनोमिनेटर को ऐड किया, राइट, और डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट किया। तो यही आप कर दो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड किया, ठीक है। जो ऑपरेशन मैं लेफ्ट हैंड साइड कर रहा हूँ वो ऑपरेशन आपको राइट हैंड साइड करना है, एंड 1 माइनस ए, ठीक है। यही करो। अब आपने क्या किया, न्यूमरेटर को ऐड किया, तो ऐड करने से क्या मिलेगा आपको, 2p मिल जाएगा। फिर आपने क्या किया, डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ पे भी वही करो। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 2q मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या आ गया, p अपॉन q आ गया, राइट। यानी कि जो नेगेटिव के साथ लिखा है p माइनस क्यू वो नीचे आएगा, और जो पॉजिटिव के साथ लिखा हुआ है वो न्यूमरेटर में आएगा आपका, ये याद रखा। चलो, तो अब b की वैल्यू क्या गिवन है, b इज इक्वल टू गिवन है आपको q माइनस आर अपॉन q प्लस आर। तो सेम ऑपरेशन हम यहाँ पे करेंगे कि b अपॉन 1 लिखेंगे, न्यूमरेटर को ऐड करेंगे, वही चीज़ हम राइट हैंड साइड ऑपरेशन फुलफिल करेंगे और फिर डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर कर देंगे। तो ये करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस बी 1 माइनस बी। तो सिमिलरली हमें क्या मिलेगा, q अपॉन आर मिल जाएगा। तो c के लिए हम ऐसे ही कर सकते हैं कि c इज इक्वल टू आर माइनस पी दिया हुआ है और r प्लस पी दिया, 1 इसके नीचे लिखेंगे। सो 1 प्लस सी 1 माइनस सी कितना आ जाएगा आपका, r अपॉन पी आ जाएगा। इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है तो देख लो, कर दो मल्टीप्लाई। सो p बाई क्यू, q बाई आर एंड r बाई पी। तो आंसर कितना आ गया, 1 आ गया, राइट। तो 1 आंसर। चलो सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, तो इजी क्वेश्चन है कि एक्स और वाई जेड रियल नंबर हैं और रूट के अंदर x माइनस वाई दिया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि रूट के अंदर कोई भी क्वांटिटी होती है तो ये पॉजिटिव होती है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, राइट। ओके, तो यही इसमें लॉजिक था कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव है। अब देखो सॉल्यूशन, ये रूट x माइनस 1 प्लस रूट वाई माइनस 2 एंड रूट जेड माइनस 3, तीन पॉजिटिव क्वांटिटी का सम 0 है। तो ये कब पॉसिबल है कि जो फर्स्ट क्वांटिटी, सेकंड एंड थर्ड तीनों की तीनों 0 होनी चाहिए एक साथ, राइट। तो ये कब 0 होगी, पहली क्वांटिटी x इक्वल टू 1 के लिए 0 हो सकती है, दूसरी कब 0 होगी, y इक्वल टू 2 के लिए 0 हो सकती है, तीसरी z इक्वल टू 3 के लिए 0 हो सकती है। तो इन वैल्यूज के लिए ये एक साथ 0 हो जाएंगे, राइट। तो यही आपका आंसर है। तो बड़े सुनते हैं कि अगर मान लो मैं a b c तीन क्वांटिटी बोल रहा हूँ और तीनों में बोल रहा हूँ कि पॉजिटिव है, कि a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड c ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं तो ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 कब आएगा, जब a भी 0 होगा, जब b भी 0 होगा एंड c भी 0 होगा, तभी आ सकता है, अदरवाइज नहीं आएगा। तो यही हमने लॉजिक यहाँ पे लगाया कि पहला नंबर 0 कब होगा, इक्वल टू 1 के लिए, दूसरा y इक्वल टू 2 के लिए, और तीसरा z इक्वल टू 3 के लिए। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर मैं थोड़ा सा चेंजेस करूँ, राइट, मैं आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लूँ कि x माइनस 1 और x माइनस 2 और 0 लिख दूँ और पूछूँ कि आंसर क्या है, ठीक है। तो बच्चे क्या बोलेंगे 1 और 2, तो ये गलत है, राइट। मैंने क्या बोला, एक साथ 0 होने चाहिए। जैसे आप x इक्वल टू 1 पुट करोगे इसमें, तो पहला पार्ट तो 0 हो जाएगा लेकिन दूसरा 0 नहीं होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप x इक्वल टू 2 पुट करते हो तो सेकेंड पार्ट 0 हो जाएगा लेकिन फर्स्ट 0 नहीं होगा, राइट। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। तो वेरिएबल अगर अलग अलग है तो आंसर ये सही है, लेकिन वेरिएबल अगर सेम है तो वो एक साथ 0 होना चाहिए, इसका ध्यान रखेंगे, राइट। तो यहाँ पे आंसर क्या है, 1 2 3, यहाँ भी फर्स्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। थर्ड, ये देखो, इफ वी डिवाइडेड 2 डिजिट नंबर बाय द सम ऑफ इट्स डिजिट वी गेट 4 एज ए क्वेश्चन एंड 3 एज ए रिमाइंडर। तो लिख लो, मान लो 2 डिजिट नंबर है एक, ए बी, तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, 10a प्लस बी लिख सकता हूँ, राइट।
तो इसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, सम ऑफ द डिजिट यानी कि a प्लस बी से। तो क्वेश्चन क्या मिलेगा 4 और रिमाइंडर मिलेगा 3। तो यहाँ से कैलकुलेशन कर दो। सो 10a प्लस बी 4a प्लस 4b प्लस 3, तो कितना आ गया 6a 3b प्लस 3 से डिवाइड हो रहा है। सो 2ab प्लस 1, सो b इज इक्वल टू कितना आ गया 2a माइनस 1। तो a इंटीजर आपको पता ही है, राइट। तो b इज इक्वल टू 2a माइनस 1 यानी कि b पक्का एक ऑड नंबर है, ये तो आपको पता चल गया, ठीक है। 2a माइनस 1 इज द ऑड फॉर्म, सो b पक्का एक ऑड नंबर है। अब यहाँ से यानी कि पहला ऑप्शन तो कभी नहीं होगा, ठीक है। तो थर्ड फोर्थ और सेकंड में से कोई हो सकता है, पहला ऑप्शन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर b ऑड है तो यानी कि a भी एक ऑड नंबर है, राइट। चलो अब ये तो पता चल गया कि ऑड नंबर। अब ऑड प्राइम है, ऑड है, ऑड कंपोजिट है, वो पता लगाना है। दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं। नाउ इफ वी डिवाइड द 2 डिजिट नंबर, सेम नंबर, उसी नंबर को हम डिवाइड करें बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट्स, तो ए बी से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्वेश्चन क्या आएगा 3 आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा 5 आएगा, राइट। सो यहाँ पे भी सिंपली बी की वैल्यू पुट कर देते हैं, 2a माइनस 1 कर दो, 2a माइनस 1 पुट कर दिया यहाँ पे। सो a को 3a, b की वैल्यू 2a माइनस 1 प्लस 5, सो ये कितना आ गया 12a माइनस 1, 6a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 5, इतना आ गया। आगे चलते हैं, राइट। कैलकुलेशन करो यहाँ पे 6a स्क्वायर माइनस 15a एंड प्लस 6 इज इक्वल टू 0, राइट। ये 3 से डिवाइड हो रहा है, कर दो 3 से डिवाइड, 2a स्क्वायर, ठीक है, 2a स्क्वायर 3 से 5a प्लस 2, तो इसके फैक्टराइज कर लो, कितना आएगा माइनस 4a एंड a प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो कितना आ जाएगा 2a कॉमन a माइनस 2 माइनस 1 a माइनस 2, राइट। सो a माइनस 2 2a माइनस 1 0, सो a इज इक्वल टू 2 आंसर है, क्योंकि a हाफ नहीं हो सकता क्योंकि a इंटीजर है। तो a की वैल्यू 2 आ गई। अगर a की वैल्यू 2 है तो b की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 3। तो नंबर क्या बन गया आपका 23, क्योंकि a भी नंबर था ना, तो 2 एंड 3, तो 23 क्या है, प्राइम नंबर है, तो ऑड प्राइम आंसर आ गया, ठीक है। ये भी सिंपल क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एलसीएम ऑफ टू नंबर एक्स एंड वाई 720 है ना, इन दोनों का जो एलसीएम है वो 720 दिया हुआ है, ओके। और 12x एंड 5y का एलसीएम भी 720 दिया हुआ है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं आप सब बच्चों को पता होगा कि 720 के फैक्टराइज कर लो जरा एक बार, तो वो कितना आएगा 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 5, ये आएगा, है ना। 60 इंटू 5 80, 80 इंटू 9 720, राइट। ये फैक्टराइज होगी। तो जब आप एलसीएम निकालोगे एक्स और वाई का, तो ये सारे फैक्टर एक्स और वाई में आपको दिखाई देने चाहिए, 2 की पावर 2 या 3 या 5 सब दिखाई देना चाहिए। अच्छा, सेम लॉजिक मैंने यहाँ से लगाया था। यहाँ पे देखो कि 12x और 5y का जब आप एलसीएम निकालोगे तो क्या करोगे आप, देखो यहाँ पे 5 आ गया ऑलरेडी इंक्लूड है ना, कि अब एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ फैक्टराइज करो 2 की पावर 2 4 इंटू 3 इंटू एक्स, एक तो ये आ गया और 5 ऑलरेडी है, राइट। क्लियर है। अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द नंबर ऑफ y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखो अगर y में 5 हुआ, मैं एक बार सोच रहा हूँ कि y में 5 हो सकता है क्या, अगर y में y 5 का मल्टीपल हो गया तो 5 स्क्वायर बन जाएगा। y में अगर 5 का मल्टीपल हुआ तो 5 स्क्वायर बन जाएगा ये पूरा नंबर, और 5 स्क्वायर बन गया तो यहाँ पे 5 स्क्वायर आना चाहिए था एलसीएम में, तो एलसीएम में 5 स्क्वायर नहीं आया, यानी कि 5 की केवल एक ही पावर आएगी, हाईएस्ट पावर 5 की 1 ही है, तो वो पावर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि y 5 का मल्टीपल नहीं है। ये मुझे पता चल गया कि y इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 5, ये आपको पता चल चुका है। सो व्हाट वी कैन से कि y इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 5, क्योंकि अगर y 5 का मल्टीपल हुआ तो मैक्सिमम पावर 5 की 2 हो जाएगी, और 2 हो नहीं सकती क्योंकि एलसीएम ही 720 है जिसमें 5 की मैक्सिमम पावर 1 आई है। क्लियर।
राइट, क्योंकि एलसीएम में जब हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं उस फैक्टर की प्राइम नंबर की मैक्सिमम पावर लेते हैं। तो 5 की मैक्सिमम पावर 1 है जो कि ऑलरेडी एलसीएम में इंक्लूड है, और यहाँ 5y लिखा हुआ है तो इसकी मैक्सिमम पावर 1 ही होनी चाहिए। सो y इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 5। तो यानी कि ये सारे ऑप्शन गलत हैं, ए सी डी। तो एक ही ऑप्शन सही है, वो कि बी। आंसर आ गया, राइट। तो y की वैल्यू कितनी है, 144, खत्म। ठीक है ना। एक तरीका तो ये हो गया कि भाई ऐसा मैंने पता लगा दिया। एक तरीका ये है कि y की वैल्यू 144 ले लो और चेक कर लो एक बार आंसर जाके, है ना, सेटिस्फाई करेगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, राइट। ये तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं जिस तरह से हमें दिखाई दे रहा है, ट्राइंगल बन गया। और यहाँ पे एरिया में डिवाइड भी कर लो इसको। वेट ए मिनट, ये ऐसे डिवाइड कर लिया मैंने। तो ये इसका एरिया कितना है, 40, ये 30, ये 35, इसको x बोल दो, इसको y, यहाँ पे 84 बोल दो। इसको नाम दे दो ABCMNP, ऐसे नाम दे दिया। ठीक है, देखो इन द फिगर राइट ABC is divided into 6 smaller triangle by lines drawn from the vertex through a common interior point. The area of the 4 these triangle are indicated in the figure and the area of the triangle. Triangle ABC का एरिया निकालना है, ठीक है। और ये एरिया गिवन है, जहाँ पे नंबर लिखा 40 30, ये एरिया गिवन है एक्चुअली, राइट। इसको O बोल दो जो इंटीरियर पॉइंट है। अब देखो हमें पता है, देखो अगर मैं ऐसे कोई पॉइंट है ना, मैंने बोला मीडियन है, मीडियन नहीं बोल रहा मैं, कोई मैंने पॉइंट ले लिया P और इसी है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल APC, ठीक है, इनकी हाइट सेम होगी। अगर मैं बेस BP ले रहा हूँ और PC ले रहा हूँ तो हाइट सेम होगी, तो हाइट कैंसिल हो जाएगी, यानी कि इनके एरिया का रेशो बेस के रेशो के इक्वल होगा। एरिया का रेशो बेस के रेशो के इक्वल होगा। तो हम वही करेंगे यहाँ पे, ये वाला कंसेप्ट लगाएंगे, राइट। तो लगाते हैं, तो क्या आएगा, पहला ट्राइंगल ABM और AMC में लगा रहे हैं। तो एरिया ऑफ ABM, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABM एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल AMC, तो बेस का रेशो क्या है, BM अपॉन MC। तो एरिया कितना आएगा, 84 प्लस 40 प्लस y, ये आ गया। और यहाँ से कितना है, 65 प्लस x, ठीक है। अच्छा ये एरिया जो होगा, सेम लॉजिक में ट्राइंगल OBC में लगा सकता हूँ कि जो एरिया होगा कि BM, देखो यहाँ कर रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल OBM एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल OMC। तो यहाँ पे भी बेस के रेशो के इक्वल आएगा वो, क्योंकि हाइट सेम होगी। यहाँ से अगर तुम परपेंडिकुलर पुट करोगे तो वो हाइट सेम है दोनों ट्राइंगल के लिए, राइट, ये मैं कह रहा हूँ। तो वही BM अपॉन BC के बराबर है, MC के बराबर। तो एरिया यहाँ पे कितना आएगा, तो सेम लॉजिक से मैं क्या बोल सकता हूँ, 40/30 BM अपॉन MC के आएगा, राइट। तो BM अपॉन MC की जगह यहाँ पे 4/3 लिख दो, तो 4/3, ये कितना आया, 124y, और ये कितना है 65 प्लस है। ये इक्वेशन 1 होगी, छोड़ दो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, इसको यहाँ मत बनाओ। तो 4x, ठीक है, ये कितना आएगा 130, नहीं 270, देख लो मल्टीप्लाई करके, 260 आ गया, राइट। इक्वल टू ये कितना आएगा 372, ये कितना आएगा 3y। तो x और y में इक्वेशन मिल गया आपको, 4x माइनस 3y, 372 माइनस 260, सब्ट्रैक्ट कर लो कितना है, 4x माइनस 3y कितना आएगा 211, राइट, ये आ गया। तो इसको बोलते हैं पहली इक्वेशन। अच्छा अब सेम दोबारा वही लॉजिक लगाओ, लेकिन इस बार बेस AN ले लो और NC, ये भी ले सकते हैं, AP और PB भी ले सकते हैं, राइट। मुझे तो x और y में 2 इक्वेशन चाहिए ताकि सोल्व हो जाए। तो मैं अब डायरेक्ट लिखूंगा, राइट, इस बार मैं डायरेक्ट लिखूंगा, क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस 84, पहले तो पूरा आएगा ट्राइंगल ABN का एरिया, फिर इधर का टोटल 70,105 आएगा, ठीक है। ये किसके बराबर है, मैं लिख देता हूँ AN अपॉन NC के बराबर है, और ये किसके बराबर आएगा, x अपॉन 35 के बराबर है।
क्लियर। चलो, तो ये कैंसिल हो रहा होगा कितने टाइम्स, 3 टाइम्स हो रहा है आई थिंक, हाँ 3 टाइम्स कैंसिल हो रहा है। सो x प्लस वाई प्लस 84 इज इक्वल टू 3x। सो 2x माइनस वाई कितना आ गया, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 84 आ गया, राइट। ओके, 2 की मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, 4x माइनस 2y, जान के किया 2 की मल्टीप्लाई, नहीं भी करोगे तो भी काम चलेगा, 168। तो 4x की वैल्यू कितनी आ गई, 168 प्लस 2y, 4x की वैल्यू कितनी आ गई, 168 प्लस 2y, यहाँ पे लिख दो, ठीक है। 168 प्लस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 112। सो माइनस वाई आएगा, उसको लेके जाएंगे, 168 माइनस 112 इज इक्वल टू वाई। सो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 6 और 5, 56 आ गई, राइट। तो y आ गया 56। अब x निकालना है तो x की वैल्यू यहाँ पे रख दो, इस वाले इक्वेशन में रखो, 2x माइनस 56 84, तो ये कितना आएगा, 2x इज इक्वल टू 140, तो x कितना आ गया 7। ठीक है, तो x और y निकालने थे, वो निकल गए। अब टोटल ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, ठीक है, टोटल ट्राइंगल का एरिया निकाल लो। तो यहाँ पे x कितना है, 50, उसका क्या मतलब 50 और 60 है ना, तो ऐड कर लो पहले टोटल। देखो ये 70, 105, 105 प्लस 84 कितना आ गया 9, 189, उसमें 70 जोड़ो और 56 आया था क्या, 56, तो ऐड कर लो इन तीनों नंबर को, राइट। तो कितना आ गया, 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 5 20 एंड 1 315, 315 इज द आंसर। ठीक है, तो तीनों को ऐड कर लिया हमने। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था इस कंसेप्ट पे कि जो एरिया का रेशियो होगा वो बेस के रेशियो के इक्वल होगा अगर वर्टिसेस सेम है तो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये भी सिंपल है ना, ये भी क्वेश्चन सिंपल ही है, थोड़ा सा मैनिपुलेशन है। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, कैलकुलेशन तो कर नहीं सकते, सिंपल सी बात है, इतना इजी तो है नहीं, 2013 14 की पावर लिखा हुआ है। सो ए को मान लो 2014 लिखा हुआ है, तो अब जहाँ पे 2014 है उसको मैं ब्रेक करूँगा। देखो इसको लिखा मैंने ए स्क्वायर, है ना, इसको लिखा मैंने ए स्क्वायर, इसको ब्रेक कर लिया मैंने, क्या लिख सकता हूँ मैं, ए माइनस 6 लिख सकता हूँ क्या, 2014 माइनस 6, 2020 आएगा, राइट। सो ए स्क्वायर, ये 2 की मल्टीप्लाई हो रखी है ए में, 4028, इसमें 2 इंटू 2014 तो लिखा है ये, -3, तो यहाँ पे क्या लिखा है a प्लस 1 लिखा, नीचे भी a की टर्म में कन्वर्ट कर दिया। सो ये पहला नंबर a-3 लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हो, इसको a-1 लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो a प्लस 2, और इसको लिख सकते हो a प्लस 3, ऐसे लिख लो। ऊपर फैक्टराइज करो, देखो ऊपर फैक्टराइज जब करोगे तो ये आएगा, यहाँ पे फैक्टराइज कर लो तो ये आ जाएगा फैक्टराइज करके। अब देख लो कौन कौन सा पार्ट कैंसिल हो रहा है नीचे से, तो आपको दिखाई देगा आंसर आपका। फैक्टराइज करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, a+3 कैंसिल, a+2 भी कैंसिल, a-1 कैंसिल, a+1 बचा। सो a की वैल्यू कितनी है 2014, तो 1 2015 आ गया, तो ये आंसर है, राइट। तो सिंपल क्वेश्चन था ये भी। ओके, ये 3 क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं। ओके, तो ये 3 डिजिट नंबर एक्चुअली है ना, ये 3 डिजिट नंबर है, 3 3 डिजिट नंबर का सम इतना दिया हुआ है एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सी। तो कुछ नहीं किया, एक्सपेंडिंग फॉर्म में लिख दो। तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, 510 ए प्लस 9 लिख सकता हूँ, इसको 300 प्लस 10 बी प्लस 7 लिख सकता हूँ, और 200 प्लस 10 सी प्लस 8 लिख सकता हूँ, 1 1 एंड 4। देखो 500 300 200 कितना हो गया, 1000, 1000 माइनस कर दो, 10 कॉमन है, ए प्लस बी प्लस सी आएगा, और ये कितना आएगा 24 आएगा, ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ से कितना आएगा भाई, 1000 चला गया इसमें से, 114 बच गया। तो 10 ए प्लस बी प्लस सी, ये कितना आएगा 90, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया 9, राइट।
अब सी की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो सी की मैक्सिमम वैल्यू तो 9 हो सकती है, तो ये दोनों जीरो हो जाए, ए जीरो हो जाए, बी जीरो हो जाए, सी 9 हो जाए, तो ये सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है, क्योंकि ये ए बी सी का यहाँ पे डिजिट्स हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। और मेरी ये इक्वेशन बन गई। सी की मैक्सिमम वैल्यू पूछा था, सी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 9। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही है, राइट। तो ए की वैल्यू 0 है ना, रख के चेक भी कर लेना अगर किसी को डाउट हो। ए की वैल्यू 0, 509 307 एंड 29, इन तीनों को ऐड करना, तो आपका ये ही आना चाहिए, और ये आएगा भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टू फेयर डाई आर थ्रोन, द प्रोबेबिलिटी द सम ऑफ द नंबर अपेयरिंग इज 6, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है कि सम कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो 6 कैसे आ सकता है सम, सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करना हमेशा, है ना। डाइस में कितने नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये दूसरा क्वेश्चन है इसी का। तो सम हमें बताना है, 2 डाई है, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे, 6 का स्क्वायर, 36 केसेस होंगे टोटल। इसमें से हमें वो निकालना है जिनका सम 6 है। तो अगर 1 आएगा, पहले पे 1 आएगा, तो दूसरे पे कितना आना चाहिए, 5, और इसका अपोजिट भी लिख लो, 5 1। अगर 2 आएगा तो कितना आएगा, 4, तो इसका अपोजिट भी लिख लो, 4 2। ओके, 3 आएगा तो 3 आना चाहिए। ठीक है, अब सारे कवर हो गए, क्योंकि जब आगे बढ़ाओगे 4 तो 4 2 आ जाएगा, फिर 5 1, सारे कवर हो गए। तो 5 ही केस ऐसे हैं जिनमें सम 6 आएगा, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 5/36 इज द आंसर, राइट। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका थर्ड पार्ट, द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट बना लो एक, 3, -4 एंड -5, 6, और एक पी पॉइंट मान लो जो कि एक्स एक्सिस से पास कर रहा है ना, ये एक्स एक्सिस है आपकी। तो एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लेना है तो मैं कैसे लूँगा, h, 0 ऐसे लेता हूँ, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसको मान लो k/1। देखो आंसर में क्या होगा, मैं अभी आंसर लाने दूँ मुझे तो मैं बताऊँ। तो यहाँ पे देखो दो अननोन है, h अननोन है, k अननोन है, लेकिन 0 तो नोन है, तो y के लिए लगाएंगे, y कोऑर्डिनेट ऑफ p 0 है, तो उसके लिए लगा रहा हूँ। तो इसकी मल्टीप्लाई y कोऑर्डिनेट में करो, और k की मल्टीप्लाई भी y कोऑर्डिनेट में करो। -4 × 1 एंड 6 × k अपॉन इन दोनों का सम k+1। तो न्यूमरेटर वाला पार्ट 0 होना चाहिए, तो k की वैल्यू कितनी आएगी, 6k = 4 आ गया। k = कितना है, 4/6, इट्स मीन 2:3। तो रेशो कितना है, 2:3, राइट। k की वैल्यू 2/3, इट्स मीन्स रेशो इज 2:3। ठीक है, तो देखो अगर इस पॉइंट से बताओगे आप 3, -5 2:3 है, लेकिन अगर इस पॉइंट से बताओगे तो 3:2 है, राइट। तो ऑप्शन में ये पॉइंट पहले लिखा है, तो आपको इसी पॉइंट से बताना है, तो इसलिए मैंने के इस साइड लिखा है। तो 2:3 इज द आंसर। ओके, जो पहला पॉइंट लिखा है उसी एंड से आपको बताना है रेशियो, तो 2:3 इज द आंसर। तो ध्यान रखना इस चीज़ का। ओके, ये आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है ना, ये 10th क्वेश्चन है आपका। चलो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप हार्ड बोल सकते हो, डिफिकल्ट बोल सकते हो। If the discriminant of the two quadratic equation are equal and the equation have a common root 1, है ना, दो इक्वेशन है जिनका कॉमन रूट 1 है और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल है, जो डिस्क्रिमिनेंट होता है इसकी वैल्यू इक्वल है, राइट। एंड अदर रूट्स आर, तो अदर रूट्स के बारे में पूछा, तो मैंने क्या किया कि मैंने एक इक्वेशन मान ली x-1 x-α। ठीक है, ये पहली इक्वेशन होगी, और दूसरी इक्वेशन मैंने मान ली एक रूट तो कॉमन है, x-β 0, राइट। अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर ली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर ली। सो कितनी आ जाएगी, x1 + α, राइट, एंड प्लस अल्फा, ये आ जाएगा। और यहाँ से कितना आएगा, x² - x 1 + β + β = 0। ओके, तो वहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0, राइट। अच्छा, ये दोनों कंडीशन तो मैंने सेटिस्फाई करा दी कि एक रूट कॉमन है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करा दी हमने। दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 है, तो अब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल है, तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल कर दो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का। तो पहली इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, b² - 4ac 1 + α का होल स्क्वायर
माइनस 4 अल्फा, ये किसके बराबर है 1 प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 बीटा। फिर तो आइडेंटिटी से ये आ जाएगा 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर एंड 1 माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आएगा 1 माइनस अल्फा प्लस माइनस 1 माइनस बीटा। तो जब आप प्लस का साइन लोगे तो कितना आएगा 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा, दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू बीटा। तो या तो दोनों इक्वल होंगे, जब आप नेगेटिव साइन लोगे तो क्या आएगा माइनस 1 प्लस बीटा, सॉरी ये इज अल्फा 1 माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा। तो कितना आ गया, सो यू कैन से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2। तो दोनों का सम कितना आएगा 2। देखो या तो अल्फा और बीटा इक्वल होंगे या इन दोनों का सम 2 आएगा, तो ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। देखो ये रहा, या तो इक्वल होंगे या देयर सम इज 2, और तो कोई मैच नहीं कर रहा, तो यही आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हार्ड कैटेगरी में आएगा क्योंकि इतना क्लिक करना थोड़ा सा मुश्किल है, राइट। तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, 10 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। तो अगली सीरीज कल आपको, ये सेकंड लेक्चर था, कल भी आपको 10 क्वेश्चन के मिल जाएंगे। तो हमारे लाइक का टारगेट 10 है, और तो लाइक के बटन को दबा दो। थैंक यू।